सो हेलो गाइस। अब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से एनीमे हैज़ बीन ऑन अ जनरेशनल रन व्हेन इट कम्स टू द फैंटेसी जॉनरा। और नहीं, मैं यहाँ इसेकाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर हाई एंड डार्क फैंटेसी। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो दिस स्प्रिंग लाइनअप द मोस्ट पॉपुलर शो हैपेंस टू बी अ फैंटेसी एनीमे एज वेल। मैं बात कर रहा हूँ विच हैट एटलेयर की, जिसने रिसेंटली अपना फर्स्ट सीजन रैप अप किया और इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। सो वेल, आज के इस वीडियो में अपन यही करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं विच हैट एटलियर से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि सीजन 1 मुझे कैसा लगा और क्या तुम्हें ये चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ इसकी स्टोरी सेट हमें देखने को मिली है एक हाई फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे मैजिक डोमिनेट करता है। वेयर वी फॉलो अ स्मॉल गर्ल कोको, जो कह सकते हो कि हमेशा से ही मैजिक के कॉन्सेप्ट से फैसिनेटेड रही है। नाउ आफ्टर मीटिंग अ विच जिसका नाम कीफ्री रहता है, उसे एक्चुअली में मैजिक के सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है कि मैजिक को यूज़ कैसे किया जाता है। एंड शी एंडेड अप कास्टिंग अ फॉरबिडन स्पेल, जिसके रिजल्ट के तौर पे फिर कीफ्री जो विच रहता है वो ये डिसाइड करता है कि ही हैज़ टू टेक हर इन एज अ स्टूडेंट सो ही कैन प्रोटेक्ट हर। और फिर कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से विच हैट एटलेयर की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, जहाँ पे विच हैट एटलेयर हमें एक फैंटेसी सीनन ड्रामा एनिमे देखने को मिला है, जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ कुछ महीने पहले जब मैंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हो कि तुम्हारे सामने रखा था इस एनिमे को लेके, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से इट वाज नथिंग लाइक व्हाट आई एक्सपेक्टेड। यू सी, जो विच हैट एटलेयर की मांगा हमें देखने को मिली है वो 2016 में पब्लिश हुई थी। एंड एटलीस्ट फॉर मी, फॉर द पास्ट 5 years I have been hearing that Witch Hat Atelier is like a masterpiece of fantasy. So naturally मेरी कह सकते हो कि इस सीरीज से अनरियल एक्सपेक्टेशंस थी। मैंने सोचा था कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग डीप एंड फिलोसॉफिकल, बट आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज विच हैट एटलियर कह सकते हो कि हर चीज़ों को काफ़ी सिंपलिस्टिक मैनर में हमें अप्रोच करते हुए नजर आता है। नाउ डिस्पाइट द फर्स्ट एपिसोड बीइंग क्वाइट हेवी, जो रेस्ट ऑफ द सीरीज हमें देखने को मिली है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी टेम निकल के आती है एंड ऑलमोस्ट होलसम निकल के आती है। जहाँ पे फिर हम लोग कोको की स्टोरी को फॉलो करते हैं कि किस तरीके से वो अब इस नए वर्ल्ड में सॉर्ट ऑफ एंटर कर चुकी है, जहाँ पे उसे मैजिक के साथ खुद को पूरी तरीके से फेमिलियर करना है और किस तरीके से वो नए फ्रेंड्स बनाती है और किस तरीके से वो मैजिक की कम्प्लेक्सिटी को समझती है। नाउ इन जनरल अगर देखा जाए तो सीजन 1 के अंदर स्टोरी और जो कैरेक्टर्स हैं वो पर्टिकुलरली होते हैं इनक्रेडिबली वेल रिटन देखने को तो हमें नहीं मिलते हैं फिलहाल, बट दे मेक अप फॉर इट विद इट्स वर्ल्ड लोर एंड मैजिक। जहाँ पे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो विच हैट एटलियर के अंदर जो हमें मैजिक सिस्टम देखने को मिला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल क्रिएटिव निकल के आता है। जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी क्रिएटिव बिकॉज द वे यू कास्ट मैजिक इन दिस वर्ल्ड इज़ थ्रू ड्राइंग साइंस एंड सिम्बल्स, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो पूरा का पूरा मैजिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल बन जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ तुम्हें फिक्स्ड देखने को नहीं मिली है। सो इफ़ यू लाइक नो द बेसिक्स ऑफ द स्पेल्स, यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेशल स्पेल्स दैट विल बी योर ओन क्रिएशन। और इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से कुछ कुछ कैरेक्टर्स के पास उनकी खुद की कह सकते हो कि ऐसे स्पेशलिटी निकल के आती है, जहाँ वो अपने तरीके के स्पेसिफिक स्पेल्स क्रिएट कर सकते हैं, मैजिक को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंसेन लगी। इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबली क्रिएटिव और वो तुम्हें शो के अंदर और शो के वर्ल्ड के अंदर, उसके लोर के अंदर और साथ ही साथ उसके मैजिक सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग कर देता है। एनीमे हमें बहुत ही ज़्यादा मैजिकल देखने को मिला है, फील्स लाइक अ 2010s एनीमे, जो चीज़ वैलिड निकल के आती है कज द मांगा इज़ फ्रॉम द लास्ट डेकेड। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो शो के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इसे इनक्रेडिबली एन्जॉयबल बना देती है। जैसे कि जो कास्ट है, जो कैरेक्टर्स हैं वो भले ही इनक्रेडिबली वेल रिटन निकल के ना आते हों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल निकल के आते हैं। एंड अबव ऑल दैट जो हमें म्यूज़िक देखने को मिला है और जो एनिमेशन देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है शो को। स्पेशली जो एनिमेशन है ना, जो विजुअल क्वालिटी हमें देखने को मिली है शो की, वो इनसेन निकल के आती है। एज इट शुड बी, बिकॉज इफ आई एम वॉचिंग अ फैंटेसी शो इट नीड्स टू लुक गुड एज वेल, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील दिस इमर्सिव एक्सपीरियंस। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो विच हैट एटलियर उस मामले में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। शाउट आउट टू बग फिल्म्स, अनलाइक देयर लास्ट शो दिस वॉज डेफिनेटली नॉट अ प्रोडक्शन हेल। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो विच हैट एटलियर का जो वर्ल्ड हमें देखने को मिला है ना,
वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग है। तुम्हें इसके वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ तुरंत ही जानने को नहीं मिलता है। लिटिल टिडबिट्स तुम्हें कह सकते हो कि देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी स्लो देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा वो मुझे पसंद आया। एवरी नाउ एंड देन दे विल रिवील सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री अबाउट हाउ एवरीथिंग केम टू बी एंड लाइक एवरी टाइम दे लोर ड्रॉप समथिंग, मैं और भी ज़्यादा कह सकता हूँ कि शो में इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। मैं और भी ज़्यादा इसके कह सकते हो कि बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। काइंड ऑफ सिमिलर थिंग आई फेल्ट while watching the first season of Lord of Mysteries. Pretty similar vibe here as well. Now मुझे पता है मेरे तरह ही कई सारे लोग obviously इस शो को कह सकते हो कि फ्री रेन और डंजन मैशी से कंपेयर करेंगे ही एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट दोज टू आर ऑन देयर ओन लीग टू बी ऑनेस्ट। विच हैट एटलियर कह सकते हो कि अभी हमें काफ़ी ज़्यादा बिगिनिंग स्टेजेस में अपने देखने को मिला है, तो उस मामले में उन दो शोज़ को कह सकते हो कि वो फ़िलहाल के लिए एकदम ऑन पार निकल के तो नहीं आता है, बट इट इज़ स्टिल रियली अमेजिंग, इट इज़ स्टिल रियली वेल रिटन। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो विच हैट एटलियर काफ़ी डिफरेंट निकल के आता है कह सकते हो कि बाकी फैंटेसी शोज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो कि स्टोरी प्लॉट ड्रिवन या कैरेक्टर ड्रिवन निकल के नहीं आती है, बल्कि उसके वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके लोर को कह सकते हो कि धीरे धीरे रिवील करने की कोशिश की जाती है और उन सब के बीच में जो हमारा कम्प्लेक्स मैजिक सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और हाँ, उसके बीच में तुम्हारी वो लीनियर स्टोरी टेलिंग तो है ही, जहाँ पे तुम तुम्हारे मेन कैरेक्टर और बाकी कास्ट मेंबर को कह सकते हो कि उनके इस लाइफ में फॉलो कर रहे होते हो। लेकिन इन सब के साथ साथ जो इन जनरल एक्सपीरियंस है शो का, जो इन जनरल हमें एग्जीक्यूशन देखने को मिला है शो का स्पेसिफिकली सीजन 1 के अंदर, वो शानदार निकल के आता है। ऑल्सो इवन दो विच हैट एटलियर हमें एक हाई फैंटेसी एनीमे देखने को मिला है, आई फील लाइक द शो इज गना गेट सुपर डार्क इन द फ्यूचर सीजन्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीच बीच में ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं स्पेशली सीजन 1 के थ्रू जो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज तो करती हैं कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। विचेस के कॉन्सेप्ट्स की अगर बात कर लें तो विचेस हमें कह सकते हो कि एज द गुड गाइज पोर्ट्रे किए गए हैं, बट दे हैव सो मेनी मेस्ड अप अंडरलाइनिंग स्पेशली विद द लास्ट एपिसोड, जहाँ पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सीजन 1 एक बिग क्लिफ हैंगर पेंड होता है। सो या ऑल द बेस्ट विद दैट। तो या लास्ट एपिसोड में मैं स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ कुछ यहाँ पे, लेकिन लास्ट एपिसोड में कह सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ हमें डार्क रेवलेशन देखने को मिलता है ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें बेसिकली विचेस के द्वारा पनिश किया गया था। एंड या सो इट्स जस्ट लाइक दिस समथिंग गोइंग ऑन, और इसी वजह से कह सकते हो कि इसके फ्यूचर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट अंडरलाइनिंग फॉर अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल, जैसा कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से इसका मैजिक सिस्टम वर्क करता है शो में। वेल ऑन द अदर हैंड हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें लगता है कि मैजिक एक प्रिविलेज है और लोग मैजिक के साथ पैदा होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे हैव सॉर्ट ऑफ बीन लाइक ब्रेन वॉश्ड इनटू थिंकिंग दैट, जबकि रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी निकल के नहीं आती है। सो या I think that this has potential to turn into a fucked up dark fantasy to be honest, but yeah we'll see। आखिर में अगर बात की जाए विच हैट एटलियर सीजन 1 से रिलेटेड मेरी रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। सीजन 1 वाज इनक्रेडिबल। आई एम श्योर कि अगर इसके कह सकते हो कि हमें 24 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, बट या सो फार इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बिग। सो गाइज ये थी वीडियो विच हैट एटलियर सीजन 1 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। तुम सभी ने विच हैट एटलियर का सीजन 1 देख ही लिया है मुझे पता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करना। मांगा रीडर्स, विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो दैट व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ द सीजन्स। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।